प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का सेंटर परीक्षा 2025 में दिए हो और आप लोगों का सेंटर परीक्षा के लिए जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम 2025 में लिया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चुका है तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग 100% प्रैक्टिकल का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इससे पहले भी हम 2 वीडियो डाले थे, वो आपको इंपॉर्टेंट के तौर पे था और उसी से देखिए इसमें भी क्वेश्चन आया है। मैं उसमें आपको पहले ही बोला था कि जो है प्रीवियस क्वेश्चन से मिक्स इसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो आप मिलाइएगा, पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो सेम टू सेम मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो बता रहे हैं बिल्कुल रियल होगा। आप एक क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा और आराम से एग्जाम दे दीजिएगा। तो फिजिक्स का हम लोग रियल पेपर लेके आए हैं बच्चों। आप लोगों का अगर एग्जाम 27 नवंबर के दिन होने जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर बाद में हो रहा है तब भी देख के जाइएगा, अगर हो चुका है तो कोई बात नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपके स्कूल में कब प्रैक्टिकल का एग्जाम है, ठीक ना। और केमिस्ट्री बायो का भी डाल दूंगा, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी अपलोड करूंगा। सभी लोग अपना अपना जिस भी दिन एग्जाम हो रहा है कमेंट कीजिए, मैं उस दिन का डेट लिख के डाल दूंगा। तो देखिए विषय कोड 117 रहेगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका हम। यहाँ पर देखिएगा 3 घंटा 15 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। 30 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पर मैं पहले ही समझा दूं, सेशन ए में जो क्वेश्चन मिलेगा इसमें टोटल 16 क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर वाला रहेगा, तो आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है, 15 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो होगा ना एक्सपेरिमेंट का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो होगा 10 नंबर, ये 10 नंबर जो है ये सेशन बी में 10 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से एक क्वेश्चन बनाना है, आप लोगों को 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन बनाना है एक्टिविटी का, यानी क्रियालाप का। समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग निर्देश वगैरह को जरूर पढ़िएगा, इस एग्जाम में निर्देश पढ़ना काफी जरूरी होता है। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो समझने वाली बात है, इसमें आपसे ये बोला जो मैंने अभी ऊपर समझाया, इसमें बोला कि खंड अ में जो भी प्रश्न मिलेगा उसमें से आप लोगों को जो है किसी एक ही प्रश्नों का जवाब लगाना है। इसके अलावा वही बात जो बता रहा हूँ, जो उसमें भी बताया था हमने, सेशन बी में जो मिलेगा इसमें भी कोई एक ही प्रश्न का जवाब आपको लगाना है, ठीक। उसके बाद खंड अ और ब का अलग अलग प्राप्त अंक अंकित, यानी सबका अलग अलग अंक मिलेगा। देखो मैं समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए प्रयोग वाला जो क्वेश्चन मिलेगा, एक्सपेरिमेंट वाला, इसमें एक क्वेश्चन बनाना है, 15 मार्क्स मिलेगा। चाहे 16 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी एक बना सकते हो। क्रियालाप वगैरह बात की करेंगे एक्टिविटी में, तो इसमें भी 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको एक प्रश्न का जवाब लगाना है, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का मेन जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है यह 20 नंबर के लिए होता है, ठीक है। अब बताते हैं जो ये रिकॉर्ड वाला आपका है, इसमें देखिए 5 नंबर कहां से मिलता है। आप लोग जो बुक वगैरह आप मार्केट से खरीद के बनाए होंगे उसके वो जमा कीजिएगा, तो उससे आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद जैसे कि फिजिक्स का जो टीचर होंगे वो आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, तो उसके आधार पे 5 नंबर मिलेगा। तो ये 10 नंबर आप लोगों के हाथ में नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको 20 नंबर के लिए एग्जाम देना है, ठीक। अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग सेशन ए में। सारा क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आंसर भी कंप्लीट और जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब में बताएंगे आपको, ठीक है। तो सेशन ए का हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जिसका आंसर दिए वो पहला क्वेश्चन पढ़ते, फिर सारे क्वेश्चन को हम आपको दिखाएंगे। पहला है विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ खींचकर इससे दिए गए तार का प्रतिरोध सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करें। तो मैं इसका आंसर नहीं दिया हूं, बल्कि यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर बोला है मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। तो मैं 2 नंबर वाला का आप लोगों को कंप्लीट आंसर दिया। तो आगे आंसर भी बताएंगे, बट सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को खुद से तैयार कर पाइएगा तो खुद से इसका आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए उत्तर लेंस की सहायता से अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। इसके बाद आप आगे देख, तो आगे का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया कि जो है ना पहला वाला, देखिए सारा का सारा क्वेश्चन हम प्रीवियस में भी बना चुके हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला वाला में म्यू और वी अथवा दिया गया, दूसरा में 1/म्यू एवं 1/वी के बीच ग्राफ खींच करके आपको उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा है आई बराबर डेल्टा ग्राफ खींच करके इसके द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण में न्यूनतम विचलन आपको कोण निकालना है। इसके बाद छठा है चल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग से कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 2 पिन विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। 8 नंबर है मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें। अगला है आंध्र विक्षेपण विधि द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा उसका फिगर जो है ना फिगर ऑफ मेरिट तैयार करना है। 10 नंबर की मीटर सेतु की सहायता से एसी मेंस में आवृत्ति ज्ञात करें।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है कि जनरल डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे तथा पल्स ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्ञात करें। अगला है कि अगर दीक्षित वापस और पश्च दीक्षित वापस स्थिति में एक पीएन संधि तथा IV गुणधर्म वक्र खींचे। 13 है मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का समानांतर तथा श्रेणीक्रम संयोजन नियमों की सत्यापन करें। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोला गया है ना, ये आपसे बोला 14 नंबर की एक विभव जो ना विभव मापी की सहायता से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। 15 है कि उत्तर लेंस का प्रयोग कर एक अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी ज्ञात करनी है। 16 है कि NPN जो है PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक के गुणधर्म का अध्ययन आप लोगों को यहाँ पे करना है। तो देखिए 16 क्वेश्चन है आपका, उसमें से कोई एक बनाना है। अब आगे देखिए सेशन बी वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक्टिविटी का है 5 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन आपका है एक मिश्रित संग्रह से डायोड ट्रांजिस्टर आईसी और प्रतिरोध को अलग कर पहचाने। तो मैं इसी का पहला वाला का ही उत्तर दिया हूं, ठीक है, कोई एक ही बनाना है। ये 5 नंबर वाला आपका क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा है कि एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब 3 यानी ऑन ऑफ स्विच हो। अगला आपका कि एक प्रेरक का प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा ज्ञात करें। चौथा है कि एक मोमबत्ती की लौ का उत्तर लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब में आकार और प्रकृति का अध्ययन करें। 5 नंबर है एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनल की पहचान करें। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है छठा की किसी कांच की सिल्ली पर तिरछी झुकी आपतित किरणों का अपवर्तनांक और पार्श्वीय विस्थापन का अवलोकन करें। 7 नंबर है कि एक LDR का प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव का अध्ययन स्रोत की दूरी से परिवर्तित द्वारा करें। इसके बाद अगला है 8 नंबर की एक पतले रेखा छिद्र स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन पैटर्न को आपको क्या करना है, दर्शाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि एक पतले रेखा छिद्र यानी स्लिट की सहायता से प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन आपको करना है। 10 नंबर है कि अवतल दर्पण द्वारा एक पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करें। मोमबत्ती की लौ के आकार और प्रकृति का अध्ययन दर्पण से मोमबत्ती की दूरी बदलकर करें। तो 10 क्वेश्चन में से आपको एक ही बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वाला का देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों, तो जैसे कि देखिए सेशन ए का है आपका यहाँ पर, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर उद्देश्य में लिखेंगे मीटर ब्रिज का उपयोग करके किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और इस प्रकार के पदार्थ का प्रतिरोधकता निर्धारित करना। इसमें आप लिखेंगे क्या क्या, तो लिखेंगे आप सामग्री की आवश्यकता। पहला लिखेंगे क्या कि 1 मीटर पुल, एक जो ना लेकॉन्च सेल यानी बैटरी जो ना एलिमिनेटर, उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर, एक प्रतिरोध बॉक्स, एक जॉकी, एक तरफा कुंजी, एक प्रतिरोध तार। इसके बाद आगे लिखेंगे एक SQ गेज, 1 मीटर पैमाना, एक सेट स्क्वायर तारों को जोड़ना, सेंड पेपर का टुकड़ा। तो ये लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिखित में क्या लिखेंगे, मीटर ब्रिज उपकरण को स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है। यह लकड़ी के ब्लॉक पर लगा होता है और इसमें एक समान अनुप्रस्थ काट वाला एक लंबा तार होता है। इसमें मोटी धातु की पट्टियों से 2 गैप बनाए जाते हैं जिनसे हुई स्टोन ब्रिज बनता है। अब आगे लिखेंगे तो हुई स्टोन के सिद्धांत के अनुसार हमारे पास जो होगा, आप ये फॉर्मूला वगैरह को लिख सकते हैं, ठीक है। X/R बराबर I/100 माइनस आई, ठीक ना। उसके बाद लिखिएगा अज्ञात प्रतिरोध की गणना इस प्रकार किए जा सकते हैं। सिंपल सा x बराबर R इंटू I/10 जो ना 100/I ये लिखेंगे। उसके बाद आगे आप लिखेंगे फिर सामग्री के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना इस प्रकार की जाती है। जैसे कि आप P बराबर लिखेंगे πr² X/L, कहाँ है तो L एक लंबाई की L तार की लंबाई हो जाएगा, स्मॉल r जो है ना तार की त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी। और आगे आप यहाँ देखेंगे तो सर्किट आरेख में लिखेंगे। सर्किट आरेख में देखिए डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है। डायग्राम बहुत सिंपल सा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप 2 छोड़िएगा, कैपिटल ही हो जाएगा, यहाँ पर 2 बूंद चलिएगा के हो जाएगा, यहाँ पर I आप दे देंगे, इसमें R दे देंगे, B दे देंगे। सिंपल सा ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा गैल्वेनोमीटर जो ना सर्किट डायग्राम मीटर ब्रिज, ठीक। ये लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद लिखेंगे प्रतिक्रिया। पहला, उपकरण की व्यवस्था सर्किट आरेख में दर्शाए अनुसार होना चाहिए। दूसरा, जिस पर तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे C और B के बीच सही अंतराल में बिना किसी लूप के जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध बॉक्स को A और B के बीच बाईं ओर के अंतराल में जोड़ा जाना चाहिए। अन्य सभी कनेक्शन सर्किट आरेख में दिखाए अनुसार होना चाहिए। प्रतिरोध बॉक्स में जो ना -2 ओम प्रतिरोध के स्थान पर कुंजी K लगाना चाहिए। इसके बाद आगे आप लिखेंगे यहाँ पे छठा का, जॉकी को पहले पुल के बाएं छोर पर तथा फिर दाहिने छोर पर धीरे से छुआना चाहिए। उसके बाद गैल्वेनोमीटर के विक्षेपण विपरीत दिशाओं में होना चाहिए। यदि यह एक दिशा में है तो परिपथ संयोजन सही नहीं है। गैल्वेनोमीटर के विक्षेपण पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 8वां पॉइंट होगा, मान लीजिए दी हुआ शून्य बिंदु है जहां जॉकी तार को छू रहा है। जॉकी की गति गैल्वेनोमीटर के बाएं से दाएं की ओर धीमी होनी चाहिए। अगला, प्रतिरोध बॉक्स से 12 का मान इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि जब जॉकी तार के लगभग मध्य में हो तो कोई विक्षेपण ना हो। अगला, AD बराबर I की लंबाई जानने के लिए D की स्थिति पर ध्यान दे। 11वां पॉइंट, 12 का मान बदलकर अवलोकनों के 4 सेट के लिए जाने चाहिए। 12 नंबर, अवलोकनों को सारणीबद्ध रूप में आपको क्या करना है, दर्ज करना है। इसके बाद आगे आप क्या लिखेंगे मीटर स्केल का उपयोग करके प्रतिरोध तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए उसे खींचे। इसके बाद एसक्यू गेज का उपयोग करके तार के व्यास को 4 अलग अलग स्थानों पर परस्पर लंबवत दिशाएं में मापे। अगला, अवलोकनों को तालिका में दर्ज करें। अब ये डायग्राम फिर आप यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सेल और बैटरी एलिमेंटर, ठीक है। यहाँ पे के लिखिएगा, सेम वही डायग्राम आपका होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर हो जाएगा अरेंजमेंट डायग्राम, ठीक। ये आप लोगों को सेम बना लेना है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर बढ़ना है बच्चों। आगे बढ़िएगा तो लिखिएगा टिप्पणी, इसमें लिखिएगा दिए गए तार की लंबाई L बराबर जो है -10 सेंटीमीटर और ज्ञात प्रतिरोध X के लिए तालिका आप यहाँ पर बनाएंगे। तालिका देखिएगा, मैं छोटा करके भी समझा सकता हूँ आपको, ठीक ना। ये बना लीजिएगा। बॉक्स से प्रतिरोध R ओम, लंबाई AB I सेंटीमीटर, लंबाई BC 100 - I सेंटीमीटर और ज्ञात प्रतिरोध X R 100 I L ओम। अब यहाँ पर लिखना है 0.5, 58.3, 41.7, 0.65, 0.7, 60.7 हो जाएगा, 39.3 हो जाएगा, 0.45 होगा, 1 होगा, 61.9 होगा, 38.1 होगा, 0.61 होगा, 1.5 होगा, 61.1 होगा, 38.9 होगा, 0.95 होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर और आप लोगों को लिखना है एसक्यू केज की जो है अल्पतम मापांक लिखिएगा। एसक्यूज की पिच 10 मिलीमीटर लिखिएगा। वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की कुल संख्या 10 दिए गए एसक्यूज गेज की LC 10 बराबर 10 होगा। यहाँ पर आपको लिखना है वृत्ताकार पैमाने पर विभाजनों की संख्या बराबर लिखना है पिच्ड बटे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कल सेल। तो यहाँ पर 10 बराबर लिखना है मिमी। उसके बाद लिखना है शून्य की त्रुटि E बराबर 10 मिमी और यहाँ पर लिखना है MM लिखिएगा मिलीमीटर। उसके बाद शून्य सुधार बराबर 10 बराबर E-EC बराबर MM, इस तरीके से। इसके बाद आप लोगों को ये डायग्राम यहाँ पर आपको बनाना। डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखना है प्रतिरोध तार की त्रिज्या लिखना है, मुख्य स्केल रीडिंग मीटर। उसके बाद वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, कुल रीडिंग व्यास, उसके बाद औसत डीज और औसत त्रिज्या D/2। यहाँ लिखना है 0.43, 0.43, 0.42, 0.21। इसके बाद गणना में लिखना है कि x के लिए गणना I का मान D की उपस्थिति में से निर्धारित किया जाता है और तालिका 1 के स्तंभ 3 में दर्ज किया जाता है। लंबाई 100 - I सेमी ज्ञात कीजिए और कॉलम 4 में लिखिए। x की गणना करें और कॉलम 5 में लिखे। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह लिखना है। माध्य x बराबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 2 + 2 इस तरीके से ये लिखा है, सेम उतार दीजिएगा। ये ज़्यादा नहीं भी लिखेगा चलेगा। मैक्स जो ना मीन्स x बराबर x1 + x2 + x3 + x4/4 बराबर 10 ओम। अब D की गणना करना है तो मध्य संशोधित व्यास लिखना है D1/A + D1/B + 10 D4/A + D4/B बटे में 8 लिखना है, ठीक। ये लिखने के बाद बराबर 10 मिमी बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद
इसके बाद आपको जो है इसमें लिखना है, सेम वही बात है, यहाँ पर सेम वही आपको उतारना है। अब लिखना है आपको क्या है, अब लिखना है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की गणना। तो इसमें लिखना है दिए गए तार की सामग्री विशिष्ट प्रतिरोध पी, ये सेम आप लोगों को लिख देना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको इंग्लिश मीडियम में भी बताना है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि दिए गए तार की सामग्री के विशिष्ट प्रतिरोध का मानक P0 बराबर हो जाएगा 10 ओम मीटर, प्रतिशत त्रुटि P-P0 बटे जो है यहाँ पर 0 होगा गुने 100, P-P0 बटे 0 गुने 100 10% यहाँ पर आप लोगों को और लिखना क्या है, लिखना है परिमाण, पहला अज्ञात प्रतिरोध का मान x 10 दूसरा दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 10 प्रतिशत त्रुटि 10 उसके बाद सावधानियां में आपको लिखना है, सावधानियां में लिखेंगे कनेक्शन साफ सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए, प्लग को प्रतिरोध बॉक्स में कसकर जोड़ा जाना चाहिए, जो कि गति कोमल होनी चाहिए और उसे लगरना नहीं चाहिए, कुंजी को केवल तभी डाला जाना चाहिए जब अवलोकन किया जाना हो, शून्य बिंदु 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, लंबन की त्रुटि से बचने के लिए शून्य बिंदु को नोट करने के लिए सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद तार का व्यास दो परस्पर लंबवत दिशाओं में मापा जाना चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रुटि के सूरत, उपकरण के पेंच ढीले हो सकते हैं, तार असमान व्यास का हो सकता है, एसक्यू गेज में बैकलेस त्रुटि हो सकती है। तो इतना लिखिएगा। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में आपको हम सेम दिखा देते हैं, एम बराबर आप ये लिख लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद सेम वही 2 ही नंबर वाला का है, ठीक ना। और उसके बाद मीटर जो है ना यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, ये सारा पॉइंट आप यहाँ पर लिखिए, मैं दिखाते चल रहा हूँ, ठीक। थ्योरी में आप ये लिखिएगा, जहां जहां रोक रहा हूँ आप यहाँ पर देखते चलिएगा, ठीक। ये सेम टू सेम लिखिएगा, डायग्राम सेम वही आपको जो है ना लिख देना है। देखिए डायग्राम बनाना है सेम, ये आपको सेम लिखना है, मैं दिखाते चल रहा हूँ, इसका पीडीएफ वगैरह भी बताऊंगा कहाँ मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब ये डायग्राम बनाना है, ये देख लीजिए, सेम इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, ठीक। यहाँ तक लिखिएगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, जो है ना कैलकुलेशन में आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से, और ये रिजल्ट आपका हो जाएगा प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये आपका सोर्स ऑफ एरर हो जाएगा। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर हमारा सेशन बी में। देखिए सेशन बी में जो है क्रियालाप एक्टिविटी वाला था, तो पहला का आंसर है यह रहा, एक मिश्रित संग्रह से डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी और प्रतिरोधक को पहचानने के तरीके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे भौतिक उपस्थिति और चिन्ह। पहला प्रतिरोधक, ये छोटे बेलनाकार घटक होते हैं जिनके बीच में रंगीन पट्टियां कलर बैंड होती है। पहला ये पट्टियां उनके प्रतिरोध के मान को दर्शाती है और यह किसी भी दिशा में काम करती है। उसके बाद लिखिएगा डायोड में ये भी आमतौर पर बेलनाकार होती है, लेकिन इनमें केवल एक रंगीन बैंड या पट्टी होती है जो कैथोड सिरे को इंगित करती है, वे केवल एक दिशा में विद्युत प्रवाह की अनुमति देती है। ट्रांजिस्टर में लिखिएगा ये अक्सर 3 पैरों वाले जो ना लीडर्स छोटे प्लास्टिक या धातु के घटक होते हैं। पहला, वे आमतौर पर अर्ध गोलाकार या फ्लैट बैंक आकार के होते हैं और इनकी पहचान के लिए भाग संख्या पार्ट नंबर मुद्रित होती है। इसके बाद आईसी में लिखेंगे इन्हें चिप्स भी कहा जाता है। ये आयताकार या वर्गाकार होते हैं जिनमें किनारों पर कोई पैर पिन होते हैं। उनके शरीर पर एक स्पष्ट भाग संख्या मुद्रित होती है और कभी-कभी एक छोटा नॉच या बिंदु होता है जो पिन 1 की दिशा बताता है। इसके बाद लिखेंगे क्यों यह मायने रखता है, तो इन घटकों की पहचान करना इलेक्ट्रॉनिक्स में मौलिक कौशल है। प्रत्येक भाग सर्किट में विशिष्ट और अद्वितीय कार्य करता है और सही पहचान यह सुनिश्चित करती है कि आप सर्किट को सही ढंग से असेंबल या मरम्मत कर सके। तो ये इंग्लिश में, हिंदी में था, अब इंग्लिश में आप सेम यही चीज यहाँ पर लिखते चलिएगा, ठीक ना। देखिए सेम आपको दिखा दिया, अब इसका पीडीएफ बताते हैं कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने फोन में गूगल वगैरह को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसरायहेल्प.com सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कीजिएगा इस तरीके से बेगूसरायहेल्प.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। देखिए ये व्हाट्सएप चैनल है, इसको ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में भी आपका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हो पाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, क्लास 11 10 का सेशन है, यहाँ पर सेशन बन जाएगा फिजिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए।